अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजब्बाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं करवाने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस जनरल साइंस ग्रुप प्लस प्री इंजीनियरिंग वालों को मैथ्स का इंतहाई इम्पोर्टेंट 2026 मॉडल पेपर सॉल्यूशन विद कंप्लीट नॉलेज एंड रोड मैप फॉर द मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग। तो अपने साथ जो है बुक, कैलकुलेटर और हाइलाइटर वगैरह रखने, क्योंकि मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह कराने जा रहा हूँ। तो ये बहुत कीमती वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेहनती हैं, और सभी मेहनती हैं माशाल्लाह मेरे साथ। आई एम वेरी श्योर। 20 MCQs और 20 मिनट, 1 मिनट पर MCQs। सेक्शन ए जो है आपको पेपर के एंड में मिलेगा, यानी MCQs। और इस साल आप सेकेंड ईयर वालों का कोई ना OMR शीट और ना ही ई शीट। तो ये तो आ गई अच्छी खबर। 2026 में सारे के सारे पेपर सेकेंड ईयर वालों के मैनुअल होंगे। इसमें किसी को शक ना रहे तो काइंडली कोई मुझसे इस तरह के कमेंट में क्वेश्चन या व्हाट्सएप पे ना पूछे, अपना भी टाइम ना खराब करे और हमारा भी। अच्छा, MCQ समझने वाली होती है मैथ्स में, तो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, रटिएगा नहीं। रेफरेंसेस भी दूंगा बुक में अगर कहीं पे मौजूद है, ताकि आप उसका फायदा उठाएं। क्योंकि पहले ही बता दूं शुरू में ही कि इन MCQs में बुक की एक्सरसाइज का होने का कोई वादा नहीं है। आपकी आसानी के लिए मैंने पहले लेफ्ट पे चैप्टर नंबर लिख दिए, टैली कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में मुश्किल ना हो। शुरू की जो दो हैं वो चैप्टर नंबर 1 की है। चैप्टर 1 में सिर्फ MCQs ही आएंगी, ये ख्याल रहे। इसमें से कोई सेक्शन BC का सवाल नहीं होगा, इसमें 2 MCQs ही होंगी। तो इन 2 नंबर के लिए आप चैप्टर 1 को सिर्फ MCQs के लिहाज से देखें। इसमें मैपल कमांड या हमारे चैप्टर 1 में इस तरह की कमांड्स का जिक्र है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेजिंग। इसमें मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि कहाँ कहाँ से करें सर, क्योंकि इसमें मजे की बात है कि इस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में MCQs है भी नहीं। तो पेज नंबर 6 पे कुछ कमांड्स की लिस्ट है और एक पेज नंबर 16 पे कुछ कमांड्स की लिस्ट है। वैसे तो चैप्टर बाई चैप्टर भी है, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में अलग लिस्ट है, मैपल कमांड की इंटीग्रेशन में अलग है, चैप्टर नंबर जो है 10 डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग है। लेकिन ये 2 पेज जो बता दिए, इसमें आपको आसानी हो जाएगी कि आप उस पेज पे पहुंच के देख लें। पाई से 5 डिजिट्स तक की कमांड कौन सी होगी? इवेल्युएट फंक्शन, एफ का मतलब फंक्शन। देखिए एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये वाला सही है पहला और दूसरा है गलत। पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, पेज नंबर 6 पे और 16 पे जाके देखना, आपको ये पूरी तफसील मिल जाएगी, उस पर पूरा चार्ट बना हुआ है। मैपल कमांड मैट्रिक्स ऑफ टू का मतलब यहाँ पे होता है ऑर्डर। तो जब मैपल कमांड में आप ये देंगे ना, तो वो नल मैट्रिक्स बना के दे देगा, यानी जीरो मैट्रिक्स का ये मंजरनामा है। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। अच्छा, इस दफा नकल के रुझान को मजीद कम करने के लिए देखें, ABCD का पैटर्न भी नहीं है, स्टेरिक पैटर्न चल रहा है, ABCD पैटर्न नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ABCD में नकल करा देते थे इशारा करके, बेटा इसका C है, इसका C है, इसका D है, इसका D है, इसका A है, इसका A है। तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा, उसने स्टेरिक स्टाइल कर दिया है, ABCD ऑप्शन नहीं दिया है, नो ABCD स्टाइल, ताकि नकल मजीद मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि कैसे बोलोगे तीसरा MCQ तो तीसरे में इन्विजिलेटर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था फंक्शंस एंड लिमिट्स, वो कह रहे, वैसे चैप्टर नंबर 8 और 12 में, ये फर्स्ट ईयर में भी है, वहां से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वहां पे भी होता है। x को अगर मैं -x से बदल दूं, यानी इसको यूं समझें कि x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। MCQ नंबर 3, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x।
अब इस ये फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ये माइनस एक्स हो गया और ये मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स हो गया। मॉडुलस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक हो गया। अब गौर करें तो ये फंक्शन इनवर्ट हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। इसको कहा जाता है ऑड फंक्शन। अगर बिलफर्ज ऐसा कोई फंक्शन दे दे जिसमें माइनस को रिप्लेस करने से एक्स के वापस फंक्शन रिपीट या रीअपियर हो जाए, तो ये होता है इवन फंक्शन। तो आज के लेक्चर में आपको ये बारीकियां भी मिलेंगी, तो फायदा उठा लें, क्योंकि बुक की एमसीक्यू आने का कोई वादा नहीं है। इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 1, ऑप्शन 1, ऑड फंक्शन, मतलब माइनस आ गया ना बेटा। ओके, ये तो एक थ्योरी है। तो थ्योरी तो आपको पता ही होगी कि यहाँ पे जब x होगा और ऊपर उसका रेसिप्रोकल होगा तो वो हो जाता है e, यानी एक्सपोनेंट। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और उसने लिखा है 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। इसकी थीम ये होती है कि यहाँ पे जो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो। अगर रेसिप्रोकल होगा तो आप इसको धड़ बोल सकते हैं कि ये e के बराबर है। अगर रेसिप्रोकल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वरना मेरी चैप्टर 2 की वीडियोस अवेलेबल है, वो जाके देख लीजिएगा। तो ये e हो गया बना बनाया एक्सपोनेंशियल। चैप्टर 2 की 2 एमसीक्यूज आएंगी। चैप्टर 3 जिसका नाम था डिफरेंशिएशन, कॉट ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स 2x, जो कि आपकी थी चेन रूल की एमसीक्यूज। कॉट ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स 2x, इसकी भी मेरी वीडियोस हैं, डब्बे में डब्बा ढूंढे पहले। कॉट का तो हो गया पूरे का बेटा 1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे 2x है तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर इस डब्बे में डब्बा यानी सिर्फ 2x का एक आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2/1 माइनस 4x स्क्वायर। इसके लिए मैं आपको मशवरा दूं, सारे फॉर्मूले याद कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी, वरना इसको भी रटा तो फिर हो गया काम खराब। तो ये आ गया आपका 2/1 माइनस 4x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 पहला पहला। मजेदार चल रहा है लेक्चर। ओके, let f is the function with rule this and x पॉजिटिव, क्योंकि x नेगेटिव हो गया तो ln एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अनडिफाइन हो जाएगा। g is inverse of f, इसमें फर्स्ट जगह चैप्टर 8 भी आएगा भाई, इनवर्स फंक्शन। देन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, देन के बाद भाई पिक्चर गायब। देन g डैश x इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल होना चाहिए। वैसे ये एक्सरसाइज की एमसीक्यूज है, बाकी एक्सरसाइज की नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज बहुत अच्छी हैं। इसका तरीका क्या होता था बेटा, इसका तरीका होता था कि आप रिप्लेस कर दें वेरिएबल्स को। मैं इस पे करके दिखा देता हूँ। 6, उसने फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ln2x, ठीक है। इसका मतलब ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब रिप्लेस कर दें आप वेरिएबल्स को, यानी x को y से बदल दें, y को x से बदल दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ln ऑफ 2y, ठीक हो गया यहाँ तक। ln का एंटी होता है e, तो ये हो गया e की पावर x इज इक्वल टू 2y, ठीक जा रहा हूँ। एंटी होता है ना ln का, इसलिए कैलकुलेटर भी देखा होगा कि जहाँ पे ln लिखा होता है उसी के ऊपर वाले शिफ्ट वाले कलर से e लिखा होता है, इसका मतलब ये एक दूसरे के एंटी है। लॉग जो होता है LOG, जिसकी बेस 10 होती है, वो होता है 10 की पावर x, इसीलिए जिसका एंटी लॉग टेबल हम मैट्रिक 9 में देखते हैं। इस तरह ln जो होता है इसकी बेस होती है e, ये भी मालूमात कर लें हासिल, ln जो होगी इसकी बेस e होगी, और जो LOG होगी उसकी बेस 10 होगी। ये एमसीक्यू आ जाए तो कर लीजिएगा। अब हमें y इज इक्वल टू हो गया ex अपॉन 2, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दें तो y डैश हो जाएगा ex अपॉन 2, क्योंकि ex का डेरिवेटिव भी ex होता है। ढूंढे जल्दी से ऑप्शन। गुड, थर्ड ऑप्शन आ गया ex ओवर 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस, सेकेंड ऑर्डर, चैप्टर 4 आ गया, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जल्दी बताएं कैसे डेरिवेटिव निकलता था। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो जाएगा इस तरह से, इसका ए कोफिशिएंट अपनी जगह रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और बी अपनी जगह कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव पे अगर जाना है तो जल्दी से करें।
ए और ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का कॉस ही रहता है, तो ये हो गया। अब अगर गौर करें फंक्शन पूरा माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये हो रहा है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर अब आप गौर करें तो ये तो क्वेश्चन वापस आ गया, ये देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी फंक्शन आ गया माइनस के साथ, माइनस ऑफ फंक्शन। जल्दी से ऑप्शन ढूंढे कि कौन सा हुआ ऑप्शन, माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो इससे पता चल रहा है कि इम्तिहान में भी एक एक मिनट लगा के आप एमसीक्यूज करें। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4.3 एक्सरसाइज एक होती थी, इसमें से एमसीक्यूज दिए स्लोप ऑफ टेंजेंट x2 y2, यानी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एमसीक्यूज नंबर 8 जल्दी से देखें, x2/3 y2/3 इज इक्वल टू 2, और किस पोजीशन में मांग रहे हैं, 1 1 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था dy/dx, यानी कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें पुट कर देंगे 1 1 xy की जगह, ठीक है। जल्दी से करें, तो ये हो गया n n-1, 2/3 -1 क्या होता है, जल्दी से बोले, -1/3। वेरी गुड, ये n है तो n-1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2/3 y -1/3, लेकिन अब इम्प्लिसिट है तो y डैश एक आएगा, यानी y का अलग से डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब जल्दी से इसके लिए ये उधर फेंकें, 2/3 y -1/3 y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 x, जा रहा हूँ, 2/3 तो फारिग हो गया, y डैश हो गया आपका, अल्लाह भला करे, माइनस ऑफ x -1/3 अपॉन y -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको रेसिप्रोकेट करते हैं ताकि पॉजिटिव पावर आ जाए, तो ये हो गया y 1/3 और x 1/3। 1 ही आंसर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि उसने 1 1 जो बोला है, 1 की पावर कुछ भी करते हैं 1 ही रहती है, तो ये हो गया आपका -1 इसका आंसर आने जा रहा है, क्योंकि किसी भी चीज की पावर तो बदलती रहती है, लेकिन 1 एक ऐसी गिनती है जिसका आंसर 1 ही रहता है, तो -1 आ गया है ऑप्शन में। वेरी गुड, आखिरी ऑप्शन। तो बच्चों ये रटे नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज खोलेंगे बुक की, एक्सरसाइज में से इसकी 3 4 बस दी है उसने। डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 के आ गया, वेक्टर डिफरेंशिएशन, कह रहा है इसकी वेक्टर डिफरेंशिएशन बताएं एट t इक्वल टू 0, e2t + 1। एमसीक्यू नंबर 9, e2t + 1 का क्या हो जाएगा बेटा, 2e2t, 1 का 0 i आ गया। साइन 2t का जो है वो चेन रूल से cos 2t × 2, यानी 2 cos 2t। अगर आपको ये नहीं आता है तो मेरी लेक्चर वीडियोस देख लें, प्लस t² का हो गया 2t के। अब उसमें वो कह रहा है कि t को 0 0 पुट करते जाओ, एट t इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 रख देंगे तो ये हो गया 2e⁻0i, यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 2 cos ऑफ 0j, और यहाँ रख देंगे तो ये तो हो गया 2 × 0 से फारिग। तो अब क्या हो गया, किसी चीज की पावर 0 1 होती है तो ये 2i आ गया, cos 0 1 होता है तो ये 2j आ गया, और ये पूरा फारिग होके 0 आ गया, तो इसका मतलब 2i + 2j इसका डेरिवेटिव एट t 0 है, ठीक है। ढूंढे जल्दी से, ये रहा 2i + 2j आखिरी ऑप्शन। बोर हो रहे हैं आप लोग यार, ऐसा तो ना करें, आपकी वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रेशन, मजेदार चैप्टर। इंटीग्रेशन में ये यहीं पे कर देता हूँ आसान सा, ई के ऊपर जो चीज है वो ln के पीछे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका x² ln ऑफ ई, यानी ये वाली आइडेंटिटी लग गई कि ln के ऊपर कुछ होता था तो उसके बैक पे आ जाता, ठीक हो गया। अब ln ही होता है 1, तो ये इंटीग्रेशन चल रही है, x4 यानी n+1/n+1 का रूल लगा दें, तो क्या हो गया बेटा, n+1/n+1 से यहाँ पे 4 आ चुका है, जल्दी से बोले बच्चा, 5/5 वाला आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक हो गया, ओके। उसी के बाद उसने 6.6 जैसी एमसीक्यूज दे दी कि अगर इवन फंक्शन वाला केस आ गया, जो ऊपर भी एक एक्सरसाइज दूसरी दी है, वो ऑड था, ये इवन है। इवन अगर हो जाता है तो ट्वाइस ऑफ फंक्शन हो जाता है, लिमिट फ्रॉम 0 टू a, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले वाली भी एक दो एमसीक्यूज आएंगे तो वो कर लेते हैं।
सही है। अच्छा अगर ये ऑड होता, बिलफर्ज अगर ये ऑड होता, यानी ऐसा सवाल होता, तो इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। इसका ऑप्शन इसमें देखे है नहीं, लेकिन ये वाला इसका आंसर आता अगर ऑड फंक्शन होता। सब साइड पे लिखे, काम आ जाएगा इंशाल्लाह। इसका चैप्टर 7 यानी स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है। इफ द लाइन कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है। अब देखिए ये अगर एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर लाइन यहाँ पर है, ये हमारी लाइन है, तो इसका मतलब है कि इसके हर पॉइंट पे y जीरो चलेगा। x1 हो y जीरो, x2 हो y जीरो, इवन यहाँ पे भी लेफ्ट पे भी चलेगा, x माइनस वन हो y जीरो, हर जगह y जीरो चलना है। x बदलता रहेगा, 1 0 2 0 इस तरह चलेगा, मानते हैं। तो ये तो हो गया y इक्वल टू जीरो वाला ऑप्शन, यानी ये थर्ड। अब इसमें जरा एक बारीकी साइड पे लिखना है कि ये वाला कब होता, अगर वो कोइंसाइड ना बोलता, पैरेलल बोल देता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ऐसी लाइन होती ये वाली। तो अब देखें इसमें y की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी 1 2 3 4, या नेगेटिव होगी अगर बिलो एक्स एक्सिस होगा। तो देखें y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका बन रहा है केस। इस तरह ये वाला लिखने हैं, अगर ये यानी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये तो हमारा सवाल है। और x जीरो अगर कोइंसाइड्स विद वाई एक्सिस बोलता, एप्टीट्यूड की भी तैयारी हो जाएगी इससे, ये भी फायदा उठा लें थोड़ा थोड़ा। समझ रहे मेरी बात? चले, मर्जी आपकी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये अगर याद हो 7.8 जो होमोजीनियस इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती थी, तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ से गुजरता था, बताएं जल्दी से। यहां से ऐसा एक लाइन यूं गुजरती थी ओरिजिन से, दूसरी यूं गुजरती थी, चाहे एक ही कोऑर्डिनेट में हो या ना हो अलग मसला है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन हमेशा ओरिजिन ओरिजिन होता था होमोजीनियस डिग्री सेकंड इक्वेशन का, तो 0 0 ओरिजिन। द लाइन चैप्टर 8 आ गया, यानी बोले सर्किल, इस सर्किल पर टेंजेंसी चाहिए। तो इसकी एक कंडीशन होती थी, अगर आप लोगों को याद हो, कंडीशन होती थी बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m हो गया 2, ठीक हो गया। ये 2 का स्क्वायर करें, और ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया आपका 25। अब जल्दी से खुद ही कर लें, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो 25 इंटू 5, ये सामने सामने नजर आ गया मुझे तो, समझ गए। बस ये फॉर्मूला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का याद करें, सर्किल की और फारिग करें। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से ठंडी गर्म एमसीक्यूज मिक्स है, बहुत हार्ड नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मेहनती स्टूडेंट है मेरे साथ, इसको समझ के करें, फायदे में रहेंगे। और ये फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यूज की तैयारी सिर्फ मॉडल पेपर से ना करें, एमसीक्यूज की तैयारी करें पहले बुक से। बुक की एक्सरसाइजेस जो हैं उसमें 10 10 20 20 15 15 एमसीक्यूज हैं, फिर मॉडल पेपर से कर लें जो आपके सामने चल रहा है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है, लेकिन ये बोर्ड का पेपर नहीं है। और उसके बाद कॉलेज के सेलेक्टिव पेपर जो इंशाल्लाह मैं आपके लिए आइंदा ला रहा हूँ, उसमें से अच्छे कॉलेजों के टॉप मेरे साथ कर लें, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज में तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसको हम इक्विलेटरल हाइपरबोला भी कहते हैं, नाम बदल के आ जाए तो चॉइस में मत छोड़ दीजिएगा, दो नाम होते हैं इसके। चैप्टर नंबर 9 कोनिक सेक्शन आ चुका है, इसकी फिक्स होती है हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर की, वरना आम हाइपरबोला बोलता तो ग्रेटर देन 1 वाला लेते हैं। हाइपरबोला की खास किस्म है, उसका हमेशा यही आएगा। फोकाई ऑफ इलिप्स 9.3 लग रही है मुझे, फोकाई ऑफ इलिप्स, इसके लिए पहले इसको स्टैंडर्ड बनाए, 225 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, यानी डिवाइड बाई 225 मान दिया, सही है। ए स्क्वायर ये हुआ, बी स्क्वायर ये हुआ, क्योंकि ए बी से बड़ा होना चाहिए, याद है। इसका अंदर मेजर एक्सिस, इसका बोले मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया, इसका अंदर ये वाला तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, ये वाई का है, ये वाला हो ही नहीं सकता, ये वाई का है।
अब बस फॉर्मूला याद करेंगे, फोकाई का फॉर्मूला क्या होता था? फोकाई का फॉर्मूला होता था प्लस माइनस सी जीरो। सी क्या होता था? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है भाई? 25 स्क्वायर के साथ, बी क्या है? 9, 16 आ गया, 16 का रूट लेंगे तो सी क्या आ जाएगा? जल्दी बोले। प्लस माइनस 4, फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है। अगर वो इसको इधर उधर कर देता तो वाई एक्सिस का हो जाता, तो फिर 0 4 वाला आता वाई एक्सिस पर अगर होता तो। चैप्टर 10 आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मांग रहा है वो इसका, यहीं पे कर दूं, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे कर देता हूँ 17 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाएं, 10.1 डी वाई बाई माइनस वाई, नहीं माइनस को इधर क्यों ला रहे हैं, माइनस डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, अब बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये हो गया एल एन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। इसमें याद रखिएगा माइनस जब भी आए राइट पे रखिएगा, वरना आंसर दो दो एक जैसे लग रहे होंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगी। राइट पे रखिएगा हमेशा माइनस साइन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल एन वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। है कोई ऑप्शन? ये रहा। देख रहे हैं अभी तक मैंने एक भी रट के नहीं किया सवाए मैपल कमांड की, बाकी सारी समझ के हो रही है। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर डिग्री चैप्टर 10 के ये सेकंड डेरिवेटिव और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। चेक करें जल्दी से क्या मंजर बनेगा इसका। सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या था भाई? 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब। इसमें ये बुनियाद होती है कि पहले आप इसको रेडिकल वेडिकल से फारिग करें, तो इसकी हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ जाएगी। ये मंजर बन जाएगा डी टू वाई सेकेंड डेरिवेटिव का स्क्वायर, और ये रूट से फारिग होकर बाहर आ जाएगा ये। अब ऑर्डर डिग्री का मतलब क्या होता था? इसके लेक्चर मेरे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है? चैप्टर 4 का नाम है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। वहां पे हायर है, यहाँ पे हाईएस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब हाईएस्ट इसमें 2 है कि 1 है? जल्दी बोले। यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर से जो ऑर्डर आ जाएगा, इसके ऊपर क्या पावर है? इसकी जो पावर है, उस ऑर्डर की जो पावर होगी, ठीक है, उससे आपकी डिग्री आ जाएगी। अब इत्तेफाक की बात है कि ये भी 2 है, ये भी 2 है। इस 3 को देख के कुछ लोग मुतासिर हो जाएंगे और कहेंगे कि थर्ड इसकी डिग्री है। नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर डिग्री होती है वो उसकी डिग्री होती है, यानी 2 2 वाला ऑप्शन हमारा बनेगा। लेकिन इसको खेलिएगा, एक्सरसाइज में इस तरह की बहुत सारी है तकरीबन। उसके बाद 11 की एक यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फिर 12 यानी न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड वाली पहले कर लेते हैं क्योंकि ये तो थ्योरी है। सिम्पसन 1/3 मेथड, द नंबर ऑफ सब इंटरवल। वैसे ये एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज में ये वाली एमसीक्यूज मौजूद है। कितने होते हैं उसके इंटरवल बताएं? 2 या 4? याद है कुछ? सब मैं ही बता रहा हूँ, तो आप लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या मैं? ऐसी बात करी आपने। चले भाई 19वीं देख लेते हैं। पार्शियल, ये देखें जी वाई और जी एक्स, ये पार्शियल विद वाई, ये पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और यहाँ पे है फंक्शन कॉस ऑफ एक्स अपॉन वाई, कॉस ऑफ एक्स अपॉन वाई। जल्दी से कर ले भाई, आप लोग को लग रहा है कि सर वीडियो लंबी कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ बच्चा। कॉस ऑफ एक्स ओवर वाई में चाहिए क्या? पार्शियल विद वाई अपॉन पार्शियल विद एक्स का रेशो। चैप्टर 11 का जो है मैंने वीडियो डाली भी है, वो भी जाके देख लें। यहाँ पे मुख्तसर जल्दी जल्दी बताते हैं। वाई का मतलब हो गया इसमें एक्स कोफिशिएंट का काम करेगा, तो अब वाई का जो है ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन, पहले ये पूरा और फिर इसका साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई तो आ गया एज इट इज, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव। अब एक्स अपॉन वाई का मतलब ये होगा कि अब हम वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, वाई के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब हम एक्स को कोफिशिएंट बना लेंगे ऐसे। अब करें सिर्फ इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई,
यानी वाई माइनस वन। ठीक है, समझ गए? ये हो गया आपका माइनस ऑफ साइन एक्स ओवर वाई, और ये हो गया आपका एक्स अपॉन वाई। ठीक हो गया? ये जल्दी से पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें आप, दबाने दबाने तो माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई तो ऐसे ही आएगा। अब इसमें चूंकि विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हैं तो इसमें वाई जो है वो साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे वन अपॉन वाई आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये आ गया इसका माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर वाई इंटू वन अपॉन वाई। ठीक, समझे कुछ? अब मंजरनामा क्या बना, जल्दी बनाएं। एक्स के रिस्पेक्ट से किया तो वाई जो है वो साइलेंट हो गया, तो वन अपॉन वाई है। इसमें वाई के रिस्पेक्ट से किया तो एक्स साइलेंट हो गया, एक्स बाहर हो गया, तो अब ये और ये कट गया, माइनस और माइनस कट गया, क्या बचा? अब इन दोनों को डिवाइड करना है। बोले गलती करी है मैंने, क्या गलती करी है, जल्दी बताएं। बिल्कुल गलती करी है, क्योंकि इसको मैंने जो डिफरेंशिएट जब किया तो ये y माइनस वन का डेरिवेटिव लेना था, फिर मैंने इसको उलट दिया, यानी इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस वाई माइनस टू, ये माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक हो गया? अब जो बच रहा है दोनों का रेशियो लेने में, वो क्या बच रहा है ये आप देखिए, ये बचा आपका एक माइनस, ठीक है, एक बचा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, इसको उल्टा पुल्टा करें तो ये आ गया वाई माइनस एक्स ओवर वाई आ रहा है इसका, समझ गए ना? लेकिन मैंने इसकी तफसील बड़ी लंबी चैप्टर नंबर 11 के सॉल्यूशन में मिलेगी। तो माइनस एक्स अपॉन वाई वाला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, बस पार्शियल में ये ध्यान रखा करें कि जिस रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, और दूसरा जो है वो कोफिशिएंट या कांस्टेंट के तौर पे डील हो रहा होगा उसका काउंटर पार्ट। जाए नहीं भाई, सेक्शन बी और सी देखेंगे, जिसमें सबसे अहम बात है कि पेयरिंग स्कीम क्या है और कौन कौन से सेक्शन बी सी के सवालात इंपॉर्टेंट चलेंगे इस साल। आपके लिए मैंने बहुत सारा कुछ किया हुआ, इसका फायदा उठाएं और मार्किंग करें अपनी बुक के ऊपर जल्दी जल्दी। 2 घंटे 40 मिनट के लिए पेपर आपको शुरू में दिया जाएगा, स्टार्ट ऑफ पेपर, और 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स की एमसीक्यू आखिर में मिलेंगे। सही है? कितने? 10 पार्ट करने, कोई शीट नहीं है, सारा मैनुअल पे चल रहा है। ठीक है, बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि किसी को ये शक ना रहे। 10 पार्ट करने, कितने में से बेटा? चॉइस है 14 की, यानी 10 करने हैं, 14 में से चॉइस तो अच्छी है, बस आपको 100 मार्क्स लेने की बात करनी है सर जवाब के साथ। इसमें जो है चैप्टर नंबर, अच्छा ब्लू का मतलब है कि इसमें एग्जाम्पल कहाँ कहाँ दे दिए, एग्जाम्पल को भी गो थ्रू कीजिएगा, और ख्याल रहे मॉडल पेपर इज अ प्रैक्टिस पेपर नॉट बोर्ड एग्जाम पेपर। मॉडल पेपर इज अ गुड प्रैक्टिस पेपर नॉट अ बोर्ड एग्जाम पेपर। जो लोग कहते थे इसमें कुछ आएगा, आ भी सकता है, 3 पार्ट आ सकते हैं, 4 पार्ट आ सकते हैं, ना आने को एक भी ना आए। इससे पेपर पैटर्न डिसाइड करेंगे क्या है। लेकिन अब देखें चैप्टर 2 के 2 पार्ट आएंगे, सही है, ये इससे पता चला। एक लिमिट वाला जरूर आएगा 2.3 में से, और एक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में से आ जाएगा, यानी 2.4 में से। तो ये दो, एक एग्जाम्पल दिए उसने और ये एक्सरसाइज का वर्ड टू वर्ड है, सारा बस मार्क कर ले, मेरा बोलने का मतलब हो जाएगा कि वक्त गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से एक आएगा, क्योंकि सेक्शन सी में भी जा रहे हैं, एंड में मैं समरी बताऊंगा डू और डाई चैप्टर्स कौन से हैं अगर करना चाहें। अच्छा ये और लगना जरूरी नहीं है बोर्ड में, बोर्ड में जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में जरूर और लगाए, नॉट नेसेसरी। वो एक सिर्फ दे दे और एक ना दे बिल्कुल मुमकिन है, और ज्यादा वही ही मुमकिन है। ठीक है, अच्छा ख्याल है ये पेज नंबर 78 एग्जाम्पल में से है या उसके ओरिजिनल थ्योरी में से, और ये एक्सरसाइज में से 3.2 का 1। 5 में से एक पार्ट आएगा, यानी वेक्टर डिफरेंशिएशन, ये वर्ड टू वर्ड है क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का। उसके बाद 6.7 एरिया अंडर द कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जरूर कर लें। एक पार्ट इसमें से आना है चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन में से, सही है, बुक में से उसने दिया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये उसने एग्जाम्पल में से दे दिया है, यानी 6.6 जैसी जो एग्जाम्पल हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रल की यहाँ पे आएगी, ये ध्यान रख लें, अपने पास नोट कर लें।
सेक्शन बी में जो इंटीग्रेशन का एक सवाल होगा वो एरिया अंडर द का होगा 6.7 में से, और एक डेफिनेट इंटीग्रल का यानी 6.6 में से होगा जो प्रॉपर्टीज वाला है या फॉर्मूला वाला है वो वाला हिस्सा। ठीक है, इसने लेकिन एग्जाम्पल दी है। 7 चैप्टर में से 2 आएंगे यानी कि स्ट्रेट लाइन में से। पेपर पैटर्न के साथ पता चल रहा है, ये वर्ड टू वर्ड है 7.1 का, ये वर्ड टू वर्ड है 7.3 का, क्वेश्चन 8 और 10 रिस्पेक्टिवली। 8 चैप्टर में से एक आएगा। चैप्टर 8 के साथ वैसे इन्होंने थोड़ा सा सौतेलापन कर दिया है, लॉन्ग में से चैप्टर 8 गायब हो गया सर्किल का, और शॉर्ट में सिर्फ एक आएगा, यानी छोटा चैप्टर हो गया सर्किल का। ठीक है, 8.2 में से दिया है। 9 चैप्टर में से 2 पार्ट आएंगे यानी कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। एक 9.1 में से दिया, एक 9.6 में से दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक तड़का लगाया है, जरा बुक को खोलेंगे आप, मैंने लिख तो दिया 9.1 का 6 का 1, लेकिन बुक में ये पैराबोला करके लिखा होगा, कोनिक करके नहीं लिखा होगा। उसने जरा तड़का ये लगा दिया कि खुद पकड़ो कि कोनिक कौन सा है। तो ई अगर 1 हो तो पैराबोला, अगर ई लेस देन 1 हो तो इलिप्स 9.3, और ई अगर 1 से बड़ा हो तो हाइपरबोला 9.5। ठीक हो गया। 10 चैप्टर में से एक शॉर्ट आएगा यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसने जो है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का दिया 10.3, और यही ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 10.3 का। और 11 में से एक शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, ये फिक्स पैटर्न हो चुका है, इसकी तैयारी करें। और यूलर्स थ्योरम वाले का ज्यादा चांस है, लेकिन उसने हल्का वाला दे दिया है, वर्ड टू वर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो ये बहुत नॉर्मल पेपर बना दिए, मॉडल पेपर। दुआ करें बोर्ड में भी ऐसे ही आ जाए तो मेरे तो मजे हो जाएंगे। मैं तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि 90 प्लस मार लूं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी इस पेपर में नहीं है। 5 क्वेश्चन करने आउट ऑफ, बोले आउट ऑफ 3 4 5 6 7 8 9, 7 सवालों में से। बस चॉइस थोड़ी नैरो है सेक्शन बी में, इसका ख्याल रखिएगा। यानी 8 मार्क्स का एक, तो ये 40 मार्क्स हो गए इधर, और यहाँ पे 4 मार्क्स का एक, तो 10 करने से 40 मार्क्स का हो गया ये। तो 40% सेक्शन बी, 40% सेक्शन सी, और 20% सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज। अब कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी दिस ईयर, यानी इंटीग्रेशन का जो बच्चे डर रहे थे। लेकिन मैं कहूँगा करो जरूर, मशवरा दूंगा कि करो जरूर, क्योंकि ये आगे तक जाएगी इंटीग्रेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ईच एंड एवरी। 2 करने होंगे इंटीग्रेशन के सवाल चैप्टर 6 में से, और 2 ही करने होंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर 3 में से। तो 3 और 6 तो डू डाई हो गए, लिख लें साइड पर, वरना मैं समरी भी बताऊंगा अभी इंशाल्लाह। 3 में से 2, इसमें एक डेफिनेट वाला जरूर होगा, सर बोर्ड में भी ऐसे होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही होगा, और 2 इनडेफिनेट के होंगे। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, एक डेफिनेट यहाँ, एक डेफिनेट यहाँ। ये अंदर की बातें बता रहा हूँ, नोट क्यों नहीं कर रहे आप, सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं। चलें भाई, ये भी अच्छा हो गया। 2 डेफिनेट ही हो गए, तो ये 2 इनडेफिनेट हो गए। अंदर की बातें पता चली कि ये कोई ट्रिक से पेपर बनता है, ये नहीं कि तुक्के में बनना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन में उसने देखा रिव्यू एक्सरसाइज का एक दे दिया है, ये जरा सरप्राइज पैकेज है। रिव्यू में से इस पूरे पेपर में एक जगह कहीं आ सकता है, सेक्शन सी में ज्यादा लाइकली है, लेकिन उसने शुक्र करें पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन में से दिया है। वरना अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज खोलें मुख्तलिफ चैप्टर्स की, जो जरा तगड़ी होती है रिव्यू एक्सरसाइज के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन चले उम्मीद रखते हैं कि नहीं आएगा या हल्की जगह वाला आएगा। तो 6 में से एक लॉन्ग हो गया, 3 में से एक लॉन्ग हो गया, एक 4 में से हो गया जो उसने 4.4 में से दिया, एक्सट्रीमिटीज यानी मैक्सिमम। स्ट्रेट लाइन में से एक दिया उसने जो कि 7.5 में से दिया है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चैप्टर 9 कोनिक में से एक दिया है जो कि उसने 9.5 यानी हाइपरबोला में से दिया है। और अच्छा, इसमें एक चीज का मुझे शिकवा है थोड़ा, और बोर्ड में शायद ये नहीं होगा, जो मेरा शिकवा है वो सही हो जाएगा। लेकिन इधर उसने हाइपरबोला कवर किया है सेक्शन बी में भी, और यहाँ पे भी हाइपरबोला कर रहा है, और एक पैराबोला कर रहा है। इलिप्स हो गया सौतेला। बोर्ड में मोर लाइकली है कि एक इलिप्स का आएगा यहाँ या यहाँ, तो हाइपरबोला आएगा उसके काउंटर जगह पे। ये अंदर की बातें नोट करें, आवाज आएगी तभी नोट करेंगे ना भाई, ताकि हर एक्सरसाइज नहीं तो हर टॉपिक कवर हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में उसने और लगाया, लेकिन जरूरी नहीं है
कि बोर्ड में ये और हो भी सकता है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि आप ये नीचे वाला करें, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2-3 है। वैसे आप इस जेजेसी से टारगेट गैस पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर अपडेटेड मंगवा सकते हैं, पीडीएफ नोट्स की क्वालिटी पीडीएफ मंगा सकते हैं, या क्वेरीज और एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एजुकेशन वो भी पूछ सकते हैं सर से वॉइस नोट पर या टेक्स्ट नोट पर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर। सही है, ये आ गया चैप्टर 10 का 10.2 का। और आखिर में उसने दिया चैप्टर 12 न्यूमेरिकल मेथड का आखिरी एक्सरसाइज में से ट्रेपेजॉइडल, जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगता है क्योंकि न्यूटन राफसन का इस साल ज्यादा चांस है अकॉर्डिंग टू मी, या सिम्पसन 3-8 न्यूटन राफसन, लेकिन थोड़ा रफ एंड टफ चैप्टर है, कभी देखेंगे इस पे बात करके। समरी लिखे भाई डू और डाई चैप्टर्स की, जल्दी से डू डाई चैप्टर्स जिनको मुश्किल लग रही है सेकंड ईयर की मैथ्स, कि सर कौन से चैप्टर कर लें और हम शहीदों में आ जाएं, अच्छे वाले शहीदों में। तो उसके लिए जवाब लिखो बच्चा, चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 7, 9, 10, ये डू डाई चैप्टर्स हैं जिनको मैथ्स मुश्किल लग रही है। इसके बाद अगर आपका हाजमा बच जाए अच्छा, तो फिर आप जाएंगे 2, ठीक हो गया, फिर जाएंगे आप 8, फिर जाएंगे आप 11, 12 आप पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि 12 है थोड़ा वखरा चैप्टर, वरना इससे लॉन्ग आएगा, शॉर्ट नहीं आएगा 12 से, इसमें सिर्फ लॉन्ग आएगा। ठीक है, चैप्टर 2 में सिर्फ शॉर्ट आएगा, चैप्टर 5 में सिर्फ शॉर्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा भी नहीं है मैंने। 2 में तो चूंकि 2 शॉर्ट है इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट लेवल में लिख दिया है। बाकी जो सबसे खत्म आपको मैथ्स में आसमानों पे ले जाएंगे इंशाल्लाह, वो है चैप्टर ऊपर वाली लाइन के। सही है, फिर भी कोई शक शुबा हो तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। रमजान चल रहे हैं माशाल्लाह, नेकियां करें, इबादत करें, नमाजों की तो पाबंदी आप कर ही रहे होंगे, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।